आदरणीय सासू माँ, हम क्षमा याचना सहित कह रहे हैं कि आपकी नजरों में जैसे हमसे एक के बाद एक भूल होती चली गई, वैसे ही हम एक और भूल कर बैठे हैं। हम आपको बिना बताए ये घर छोड़ के जा रहे हैं। सासू माँ, आपका भरोसा हम नहीं कमा सके। आपके आशीर्वाद और प्यार के काबिल तो हम जरा भी नहीं हैं। आपकी थोड़ी और नाराजगी लेकर जा रहे हैं। हमें नहीं पता था कि हम इतने अभागे हैं, पर ऐसा ही है। हर रिश्ते को उसकी गरिमा के साथ निभाने में हम हमेशा असफल रहे और असफल ही होते चले गए। जब रिश्ते ही नहीं बचा सके तो हम यहाँ रहकर क्या करें? समर जी ने जैसे त्याग दिया, ऐसा लगा कि इस घर ने हमारा परित्याग कर दिया। सासू माँ, जब आप सभी ने तय कर लिया है कि हम इस घर में, मंदिर में, रसोई में और किसी भी कामकाज में शामिल नहीं हो सकते, इसकी इजाजत नहीं है और ना ही आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो यहाँ रहकर आखिर हम क्या करते? हमें माफ कर दीजिएगा सासू माँ कि हम बिना बताए घर छोड़ के जा रहे हैं और ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारा है। लेकिन सासू माँ, हमारा ईश्वर जानता है कि हमने जो कुछ भी किया इस घर की भलाई को ध्यान रखते हुए किया। हो सके तो आप लोग हमारी नादानी के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। आपकी सिया। सासू माँ, जब आप सभी ने ये तय किया है हमें घर के मंदिर में, रसोई में और कामकाज में शामिल नहीं होना है, इसकी इजाजत नहीं है और न ही आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो यहाँ रहकर आखिर हम क्या करते? जी सासू माँ। सच सच बताओ बड़को, छुटकी बहू घर के रसोई घर में नहीं जाएगी, पूजा घर में नहीं जाएगी, ये किसने कहा था? किसने ये फरमान जारी किया था कि वो घर का कोई काम नहीं कर सकती? ऐसे बुत की तरह का खड़ी हो? तुम ही से पूछ रहे हैं। सासू माँ, हम ही कहे थे छुटकी देवरानी को। वो कहा है ना सासू माँ, वो कई कारनामा देख के हम अपने सामने उनको कैसे खड़ा होने दे पाते? ये सब चोरी चकारी की बात सुन के हमरा तो जी जला जा रहा था सासू माँ। हमरा तो मन कर रहा था कि उसको। अरे वाह, ठकनी सिखावे बुढ़ दादी को। तुम तो बहुत ज्ञानी हो बड़को। और वाह रे तुम्हारा मन, अब तो ये घर तुम्हारे मन से चलेगा, है ना बड़को? दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। हम लोग ऐसा करते हैं कि तुम्हारे आगे दंडवत हो जाते हैं और तुम हंटर लेके सबको उसकी औकात दिखा दे। बड़ा मजा आया होगा ना फरमान जारी करने में? तुम्हें ताकत मिले ना, तुम तो सबको फांसी पर चढ़ा दो। तुम्हारे आगे तो बड़े बड़े पानी भरेंगे बड़को। अब तो ये दिन आ गए, ये घर अब तुम्हारे हुक्म से चलेगा। खबरदार बड़को,
एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर अपने मन से इस घर का कोई भी फैसला लिया ना, तो हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा फैसला ले लेंगे कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। और हाँ, अगर अपना भला चाहती हो ना, तो मन की बात मन में ही दबा, हमारे बहुओं की सास बनने की हिमाकत भी मत करना, सांस लेना मुश्किल कर दे। अम्मा, अच्छा है ना कि वो चली गई। हमसे पूछे बिना जो भी फैसला लिया जाता है वो गलत ही होता है। अभिनंदन, अभिनंदन, बुलाओ समर को। कहाँ है? दिवाली है, अब और वक्त नहीं हमारे पास, बस बहुत हो गया। छोटकी बहू ने जो बेशर्मी दिखाई है वो आज तक इस खानदान के किसी भी बहू ने नहीं दिखाई। बताओ, बिना सोचे समझे ऐसा फैसला, मुंह में कालिक पोत कर चली गई। अरे सच का सामना करने के बखत मुंह छिपा के भाग गई। इतना माया दिखाने आता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। रोजे रोज नया रूप। हम आज समर के ससुराल में बात करके सारी बात साफ कर लेंगे। बुलाओ समर को। अम्मा, समर से मेरी बात हुई, वो छुटकी बहू को ढूंढने गया। उससे कह दो कि उसको ढूंढने की कोनो जरूरत नहीं है। अपने मन से जहन्नुम में गई है तो हम क्या फिक्र करें उसकी। जो बहू बिना सोचे समझे ऐसा फैसला ले ले, बिना बताए घर से चली जाए, हम क्या फिक्र करें उसकी। इतनी अमान है तो मान में आ जाएगी। अरे हम नहीं तो वक्त ले आएगा, लेकिन जो फैसला आज ली है ना, उसकी कोई माफी नहीं। बताओ, बिना सोचे समझे घर छोड़कर चली गई। इतना मजबूत कलेजा है उसका। अच्छा है, उन्हीं की वजह से देव भैया भी घर छोड़कर गए थे ना। पिछले साल भाई दूज के दिन देव भैया ने मुझे ब्रांडेड घड़ी गिफ्ट की थी, पर इस बार तो इनके चक्कर में मेरा घाटा ही हो गया। अरे अरे अम्मा, आप गुस्सा काहे हो रही? आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मन को शांत रखिए। हाँ अम्मा, अभी तो तबीयत खराब हुई थी ना आपकी, और अभी हमें कुछ नहीं होगा। अभिनंदन, हमने तुमसे जो बात कही है उस पर ध्यान दो। अम्मा, समर कह रहा था कि वो सिया को लेकर ही लौटेगा, वरना नहीं आएगा। अपनी मर्जी से गई है छुटकी बहू, इस घर में वापस आने से रही। समर को ये बात बोल दे। दादी छोटी चाची को घर नहीं आने देंगी? बोलो ना मम्मी, छोटी चाची वापस आएंगी ना? समर चाचा वापस आएंगे ना? दादी ऐसा क्यों करती है मम्मी? पता नहीं बेटा, देख लिया कप्तान साहब आपने, हमने आपसे कहा था कि छुटकी बहू की सोच और विचारधारा सही नहीं। वो जिस हवा को इस घर में लेके आई है ना, वो हवा ही ठीक नहीं। आप कटीली झरबेरी के पेड़ पर आम के टिकोर देखना चाहते थे, देख लिया। बहुत तरफदारी करते थे ना आप छुटकी बहू की, अब देखिए उसकी करतूत।
घर परिवार, रिश्ता नाता, दुनिया समाज, कुछ नहीं सोचा उसने एक कदम उठाने से पहले, और घर छोड़कर चली गई। अब आप समझे क्यों कहा है कि अब भी नहीं, या हमें अभी भी गलत समझ रहे हैं? अरे छोटकी बहू ने जो जुर्रत दिखाई है, आज तक इस खानदान की किसी बहू ने नहीं दिखाई। अपना सर सामान लेके बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई। मलकिन, अभी भी आप सिया बहू को कोसती रहेंगी या अपने मन को एकाग्र करके ये सोचेंगी कि लोग ये घर छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? आपके बहुत सारे गिले शिकवे होंगे, लेकिन ये वक्त उसका नहीं है। हम आपकी सब बात सुनेंगे, लेकिन बाद में। अभी कहने सुनने का वक्त नहीं है। अभी वक्त है कि क्या करना है। हमने आपसे कहा था कि हालात बेकाबू होने से पहले आप दीनबंधु जी से बात कर लीजिए। अरे बेटा आदित्य, क्या हुआ? इधर आओ। क्या हुआ? दादी, आप एक दिन सबको निकाल देंगी इस घर से? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई कहीं नहीं जाए। अभी तुम और रिमझिम फुलझड़ियों पटाखे के साथ दिवाली की तैयारी करो। जाओ। रुको एक मिनट बेटा, इधर आओ। बेटा, जैसे तुम क्लास में शैतानी करते हो और टीचर तुम्हें क्लास से बाहर कर देती है ना, वैसे ही हम पापा, दिवाली पे सिया के घर जाना तो चाहिए, लेकिन मैं जब जब उसके घर गया हूँ कोई ना कोई धर्म संकट ही खड़ा हुआ है उसके लिए। मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना बड़ा त्योहार है, हमें से किसी को जाना तो चाहिए वहाँ। हम ऐसा करते हैं, हम जाते हैं, हम मिठाई लेके जाएंगे और इसी बहाने हम सिया से भी मिल लेंगे। अगर मम्मी जी होती तो वो भी यही कहती कि किसी ना किसी को तो जाना ही चाहिए। बात मम्मी के चाहने ना चाहने की नहीं है। सिया के ससुराल में एक अजीब सा तनाव है जिसे वहाँ कोई ठीक करना ही नहीं चाहता। अच्छा हुआ जो मम्मी नानी को देखने चली गई। देखना, अपने मायके से आके पहला सवाल ही यही करेंगे कि वहाँ गए कि नहीं, कैसी है सिया बिटिया, सब ठीक है ना। सच कहूँ बेटा, जाना तो चाहिए ही, पर क्या करें, सिया की जो सास है ना, बहुत मीन मेख निकालती है। मैंने तो इच्छा भी जाहिर की थी बेटा, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि दिवाली के बाद आइएगा। लेकिन पापा, ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि दिवाली के बाद? पता नहीं बेटा, उनके तो जो जी में आता है कह देती हैं, और सिवाय सुनने के हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। और इतने रुआब और बेरुखी से उन्होंने ये बात कही कि आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं। अरे दामाद जी, अभी आपके ही बारे में बात हो रही थी। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आइए आइए। सिया बिटिया कहाँ है? मुझे तो लगा कि वो यहीं आई होंगी। नहीं बेटा, सिया अकेले कैसे आएगी यहाँ?
और ऐसी कोई बात भी तो नहीं हुई थी ना बेटा। कहाँ 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 चली गई वो? समर जी वो तो वहीं घर पे ही होगी ना? नहीं है क्या? बोलिए, अब चुप क्यों है? शायद सिया का फोन हो। हेलो। नमस्ते समधी जी। हाँ नमस्ते समधन जी। समधन जी से हमारी बात करवाइए। अच्छा जी वो अपनी माता जी के यहाँ गई हैं, उनकी तबीयत ज़रा खराब थी। ओह, काफ़ी बुजुर्ग हूँ, उनका ख्याल रखना चाहिए सबको। ठीक है, जब वो आ जाएं तो उनसे कहिएगा कि हमसे बात कर लें, और तब तक छोटकी बहू से हमारी बात करवाइए। ये कैसी बात कर रही हैं समधन जी? बिटिया से तो आप बात कराती हैं, अगर वो खाली होती है तो। और नौलखा जी, मेरी बिटिया अब आपकी बहू है। अब बहू की जगह मायके में नहीं ससुराल में होती है। वो वहाँ नहीं है तो? अगर मैं बिटिया को विदा करके लाया होता तो आपकी इस बात का कुछ दुख बनता। कहाँ गई फिर? आपने मुझे और चिंतित कर दिया, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप बताइए कहाँ है मेरी बिटिया? वो मायके में नहीं है। अम्मा मैं हूँ यहाँ, मैं बात कर रहा हूँ। बेटा तुम बताओ। अब देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। सिया जी बिना बताए कहीं चली गई। और आप कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है? अरे समर जी कोई बिना वजह ऐसे थोड़े करेगा। आप लोग परेशान मत होइए। आप लोग जानना चाहते हैं तो बस मैं इतना कह सकता हूँ कि हम दोनों के बीच थोड़ी सी अनबन हो गई, और सिया जी रूठ के कहीं चली गई। लेकिन मैं उन्हें लेने के लिए निकला हूँ, और मैं उन्हें घर वापस लेकर के ही जाऊंगा, भरोसा रखिए। अरे बेटा, सिया यहाँ नहीं आई है तो कहाँ गई होगी? कैसे चर्चा करूंगा तुम्हारी मम्मी से इस बारे में? एक तो ऐसी वो परेशान है अपनी माताजी की तबीयत खराब। नहीं पापा, मम्मी से भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। पहले हम ये पता तो करें सिया है कहाँ, हुआ क्या है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चुप चुप बोलिए। हमारी सिया को कुछ नहीं हुआ है। वो जहां भी होगी ठीक होगी। प्रीति, हर समय मैं खुद को झूठा दिलासा नहीं दे सकता। और पापा, मुझे तो समर जी की बात पे भी भरोसा नहीं हो रहा है। जिस तरह का तनावपूर्ण माहौल उनके घर में मैंने देखा है, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी बात हुई है उनके घर में। अब ना ऐसे सिया घर छोड़ के थोड़े चली जाएगी। पापा भी लिवाने गए थे सिया को, पर उसने भी आने से मना कर दिया। ससुराल के अलावा और कहाँ जा सकती है सिया? टोटल 6 लाख की ज्वेलरी थी, 1.5 लाख दिया था, या बैलेंस 4.5 लाख है। धन्यवाद चाचा जी। चलो।